तेजी से बढ़ रहे गुस्ताख ए रसूल। पहले नुपुर शर्मा, फिर रामगिरी और अब नरसिंहानंद ने इस्लाम के पैगंबर पर दिया विवादित और निंदनीय बयान। देश भर के मुस्लिम समाज में तीखा आक्रोश, हजारों थानों में आवेदन, गिरफ्तारी की मांग। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं वकील अंसारी। आज की संडे स्पेशल स्टोरी में हम आपको देश भर में भाईचारे को आग लगाने वालों की खबर लेकर आए हैं। भाजपा के शासनकाल में पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों पर सरकार की चुप्पी हौसले बढ़ा रही है और सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर मुसलमान इसकी मजम्मत करता है तो उसके खिलाफ फौरन एक्शन ले लिया जाता है, जिसके चलते पूरे देश में अराजकता और भय का माहौल क्रिएट कर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ताजा मामला नरसिंहानंद का है, जिन्होंने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के खिलाफ जो बयान दिया है उसकी पूरे देश में मजम्मत की जा रही है। शनिवार और शुक्रवार को राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में थानों में आवेदन देकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ इस निंदा के तहत कठोर कार्रवाई की भी मांग बुलंद की गई। आपको बता दें कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला अपराध कर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं किए जाने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जिसे देखो वही इस्लाम के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। जून 2022 में भाजपा की नुपुर शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लोगों ने उसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। हालांकि काफ़ी दबाव के बाद भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था और उसे बयान पर माफ़ी मांगने को मजबूर किया था, लेकिन उसके खिलाफ आज तक सख्त एक्शन नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा मुस्लिम समाज को 2 महीने पहले ही भुगतना पड़ा, जब महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने भी मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी कर दी। उसके खिलाफ भी पूरे देश में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। उल्टा छतरपुर में इसके खिलाफ आवेदन देने गए मुस्लिम समाज के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर बुलडोजर तक चला दिया गया। हालांकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें कोर्ट का सख्त रवैया सामने आ चुका है और उसे बुलडोजर कुचक्र के पहियों को फिलहाल रोक दिया है। इन मामलों पर कार्रवाई और विरोध की बात चली रही थी कि महंत नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद पर ऐसा बयान दे दिया जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसकी जमकर मजम्मत की जा रही है और देश भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन और एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला जारी है। इस मामले में अपना मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से देश दुनिया में रोष व्याप्त है। राजधानी भोपाल का मुस्लिम समुदाय भी इसी अवसाद से भरा हुआ है। इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद को लेकर की गई इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब शहर के विभिन्न थानों पर महंत के खिलाफ शिकायती आवेदनों का सिलसिला शुक्रवार और शनिवार को दिन भर चला। शनिवार को इस तरह की गतिविधियों के लिए आह्वान किया गया। इधर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से शांति, धैर्य और हर कानून की परिधि में काम करने की अपील शहरवासियों से की है। उन्होंने भी इस्लाम के पैरोकार और शहर के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसके पहले उन्होंने एक बयान भी जारी किया था। आइए आपको उनका बयान सुनवाते हैं। हमने कल तमाम ही सामीन और ईमान वालों से अपील की थी कि जो जहाँ जिस इलाके में रहता है वहाँ जाकर इस गुस्ताख के सिलसिले में एफआईआर कराएं। तो हम फिर दोबारा कह रहे हैं कि जो जिस जहाँ पर रहते हैं ईमान वाले अपने अपने इलाकों में अपने क्षेत्र में जाकर एफआईआर कराएं। और 3 बजे जो हमारे ताल्लुक से जो खबर चली है वो सही नहीं है। हम अपने तौर से जाकर डीजीपी और कमिश्नर को जाकर बात करेंगे और निबरने देंगे। आप अपने अपने इलाकों में एफआईआर कराइए और अमन शांति को बरकरार रखिए। कोई ऐसी बात न होने पाए जिससे माहौल ख़राब हो। हमको कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना है। अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को हिदायत अता फरमाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर
पूर्व में कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके महंत यति नरसिंहनाथ को देश की एकता, अखंडता, सद्भाव और सौहार्द के लिए खतरा बताते हुए मध्य विधायक आरिफ मसूद ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि महंत उस देश का सौहार्द धूमिल करने पर उतारू है जहां एक दूसरे के धर्म और आस्था की हमेशा फिक्र की जाती रही है। उन्होंने महंत के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। आरिफ मसूद ने इस मामले में बयान भी दिया है। उन्होंने इस मसले पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे नबी के बारे में बार बार ये प्राइवेट ढंग से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किया नहीं जा रहा है तो कराया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र के ने बोला, फिर अब गाज़ियाबाद से बोला। तो फ़ायदा ये उठाते हैं कि एक आध मुकदमा दर्ज होता है और एक मुकदमा छोटी सी धाराओं में दर्ज होने के बाद उनको फ्रीडम दिया जाता है, गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं। तो जब गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं और कोई सख्त एक्शन नहीं होता तो दोबारा उनकी हिम्मत बढ़ती है और वो इस तरह का प्रचार करते हैं। और ऐसे वक्त में जब देश में नवरात्रि का पर्व चल रहा हो जिस पर सभी लोगों की आस्थाएं, सब लोग उनको मानते हैं और वो लोग बेचारे उसमें लगे रहते हैं, तो एक समाज को इस तरह का प्रवोक करना कि कोई ना कोई ऐसा अप्रिय बयान दे वो लोग या कोई अप्रिय चीज़ करे जिससे घटनाएँ घटित हों, तो ये प्रायोजित है। मैंने कमिश्नर महोदय को बोला है कि बेहतर हो कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक दर्ज हो चुका, उनका कहना था कि एक मुकदमा दर्ज होने के बाद ला के हिसाब से दूसरे मुकदमे में प्रॉब्लम है। तो हमने उनको बताया कि नहीं, प्रॉब्लम यूँ नहीं होना चाहिए कि इसमें ऑलरेडी एक कॉज दूसरा है कि एक व्यक्ति लगातार कर रहा है, यानी वो लगातार इस तरह से प्रयोग कर रहा है कि कोई ना कोई दूसरा रिएक्शन करे, तो मेहरबानी करके इस पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इंक्वायरी कराता हूँ और मैं देश की जनता से भी और भोपाल की जनता से गुजारिश करूँगा कि इस तरह के जो प्रयोग करने वाले लोग चलें उससे बचें, और ये एक बहुत गंभीर है और ऐसे व्यक्ति को सख्त। इसके अलावा पूर्व पार्षद सावर मंसूरी और अमजद अंजुम के नेतृत्व में थाना तलैया पर आवेदन दिया गया। आज हम लोग यहाँ पर तलैया थाने में मौजूद हुए हैं और अभी टीआई साहब कुछ देर पहले थे, अभी चले गए। यहाँ स्टाफ में जो मौजूद थे नाइट के अंदर अधिकारी, उन्होंने हमारा ज्ञापन ले लिया है और भोपाल के अमन पसंद नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं जिनके अंदर अपना गम और गुस्से का इजहार करना था, लेकिन जो हमारे उलमाओं ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने तय कर दिया, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ पर ज्ञापन दे दिया है। और हम मांग करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो गुस्ताखी की है भारत सरकार से भी और मध्य प्रदेश सरकार से भी और थाने प्रभारी महोदय से भी, कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसी तरह सामाजिक कार्यकर्ता अनवर पठान समेत कई लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर पहुंचकर अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई। इधर शुक्रवार रात बड़ी संख्या में लोगों ने थाना ऐशबाग में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सावर ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर एफआईआर के लिए आवेदन दिया। इसी तरह थाना शाहजहानाबाद में आमिर अलवी ने आवेदन देकर एफआईआर की मांग की। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भी इस मामले में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी की मांग कर सख्त कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उन्होंने गुस्ताखी की है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ आवेदन देने उपस्थित हुए थे और इस तरीके के आवेदन न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व में उनके इस बयान को लेकर रोष का माहौल है और ये बड़ा एक निंदनीय कृत्य है। आज यहाँ माननीय कमिश्नर महोदय के हम लोग आए थे और क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, गंभीर है, तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी एक बेगुसले ने जो एक गुस्ताखी की है उसको लेकर सारे देश के मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक समाज में एक रोष व्यक्त है। हालात ये हैं कि पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने यहाँ कमिश्नर महोदय से बात की, उनको ये बताया कि इस तरह से अनर्गल वीडियो जो वायरल हुई उसके खिलाफ हम भोपाल में एफआईआर दर्ज कराना है हमें, आप इसको दर्ज कीजिए जिससे कि जो लोग वायरल कर रहे हैं वीडियो उन पर लगाम लगाई जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं इससे बहुत छोटे स्तर के लोग, सरकार की क्या मंशा है, देश की सरकार की क्या मंशा है, प्रदेश की सरकार क्या चाहती है,
हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें यकीनन कहीं ना कहीं से लग रहा है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकारों की इस तरह के बयानातों पर रजामंदी नज़र आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, राष्ट्रपति महोदय से कि अविलंब अगर ऐसी चीज़ों पे अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो ये यकीनन ये माहौल ख़राब करने के लिए, हमारी गंगी जमनी जो तहजीब है उसको खंडित करने के लिए, भाईचारे को ख़त्म करने के लिए बहुत घातक होगा ये बयान। इसलिए अविलंब आगे आकर देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तमाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को दोनों आंखों को खोलकर इस मध्य प्रदेश को देखना पड़ेगा और अविलंब ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो यकीनन हालात बिगड़ेंगे। इससे हम नहीं चाहते कि हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है उसको कोई खंडित करे, क्योंकि हमेशा से एक तरफा हम लोग हमेशा से आगे आते हैं। बाकी हमने नहीं देखा कि प्रदेश सरकार से कोई आगे आया हो जिसने ये कहा हो कि निंदा करी उस बयान की। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे बयानों की निंदा करना चाहिए, खंडन करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। अगर उचित कार्रवाई उसके खिलाफ, नित्यानंद के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण देश में हम लोग एक अभियान चलाएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ अदालतों पे भी जाएंगे और प्रोटेस्ट सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। एक प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में खास तौर पे कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर के दिया गया है। उस मामले में पुलिस वैधानिक कार्रवाई। कुल मिलाकर देश में इस्लाम धर्म को टारगेट करते हुए रोज नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल में भी मुस्लिमों को लेकर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और मस्जिदों के सामने खड़े होकर उसे तोड़ने की मांग कर देश को नफरत और दंगे की आग में झोंकने का प्रयास चल रहा है। हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों में मुस्लिमों के खिलाफ बनाए गए गाने और अश्लील नारे लगाए जाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन सब पंगु बना हुआ है और सरकार भी सख्त एक्शन नहीं लेती है। इसके चलते ही असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। सरकार को चाहिए कि धार्मिक स्तर पर किसी भी तरह की अनर्गल या विवादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि देश में वर्षों से काबिज गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा कायम रह सके। आपने टीवी के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा कि हुजूर के बारे में जो संत जी अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, और एक ही जगह नहीं अनेकों जगह कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, कभी गुजरात में जा रहे हैं, कभी दिल्ली में जा रहे हैं, कभी हरियाणा में जा रहे हैं, और ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और ऐसे समय में कर रहे हैं जब जो है पूरे देश के अंदर, पूरे शहरों के अंदर जो है एक जो है माहौल जो है धार्मिक माहौल बना हुआ है कि हमारा समाज, मुस्लिम समाज को जो है आकर उत्साहित कर रहे हैं कि जो है वो सड़कों पे आए और सड़कों पे आके कानून को अपने हाथ में ले। मेरा केवल इतना कहना है माननीय आयुक्त जो है पुलिस से कि वे समय रहते हुए जो है तत्काल इस पर कार्रवाई करें और ऐसे संतों के विरुद्ध कार्रवाई कराएं और ऐसे जो है जो सांप्रदायिक संगठन है जो इनका समर्थन कर रहे हैं इनकी जांच करें और इनके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा जो है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बड़ा रूप ले लेती हैं जो कि समाज के लिए हितकारी नहीं होती हैं और समाज के अंदर टूटन फूटन करती हैं। मेरा केवल इतना ही कहना है कि समय रहते हुए तत्काल जो है इन पर कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई होना चाहिए और संत जी के विरुद्ध जो है FIR दर्ज की जानी चाहिए, जिससे कि एक समाज को जो है चोट नहीं लगे। एक समाज के चोट लग रही है क्योंकि हुजूर जो है केवल मुसलमान समाज के अकेले नहीं थे, हुजूर जो है पूरे आलम के थे, मुस्लिम के नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल जो है पूरे आलम के थे, ना कि हिंदू अकेले के थे। तो हमारा केवल इतना कहना है कि तत्काल जो है इनके विरुद्ध जो ऐसे अपशब्दों का उपयोग जानबूझ के कर रहे हैं और राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं और जो है समाज को तोड़ना चाह रहे हैं, समाज में भेदभाव पैदा करना चाह रहे हैं, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके विरुद्ध जो है देश विरोधी कानून लागू किया जाना चाहिए। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।